Good morning, students. Second chapter, Forms of Business Organization. Today's our topic, Forms of Business Organization, Sole Proprietorship. मीन्स आज जो हमारे 2.1 से लेकर 2.7 तक दिए हुए हैं पॉइंट्स, इसमें से हमने क्या करना है 2.1 ओनली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सब फॉर्म्स हैं बिजनेस की, जैसे कि जो बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं उस बिज़नेस की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनी। ठीक है, ये सब अलग अलग क्या हैं इसकी फॉर्म्स हैं। तो इसमें से आज हमने जो फर्स्ट करना है वो कौन सी करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हमने क्या क्या करना है, नीचे आपको दी हुई हैं कुछ पॉइंट्स जो आप करेंगे सिर्फ 2.1 में। मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी ये क्या मीनिंग है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसके बाद मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स मींस लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। क्लियर? तो फर्स्ट आपको इसको क्लियर करने से पहले हमें क्या मीनिंग पता होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप से भी पहले कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसमें हम कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ पे गिवन है द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन determines its external existence and the other parties recognize it through the evidence। कि भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एविडेंस के थ्रू पर तैयार होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे नेम से क्लियर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक पर्सन के हाथ में। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसमें कि जॉइंटली पूरा एक फैमिली होती है उसका बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और फिर कंपनीज आगे आ जाती हैं जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, फिर पार्टनरशिप में कई लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो कौन सा बिजनेस बन जाता है, पार्टनरशिप का। तो यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स हैं, और उसको हमने इस चैप्टर में क्लियर करना है। तो फर्स्ट जो आज हमारे पास है वो कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ये सोल ट्रेड। सोल ट्रेड इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। कि जो सोल ट्रेड होता है वो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, मैनेजेस डायरेक्ट इट हिमसेल्फ बाय यूजिंग द इंजेन्युइटी एंड इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी उसने बिज़नेस में करना है, जो भी चीज़ उसने स्टार्ट करना है, और इस बिजनेसमैन को क्या बोला जाता है, सोल ट्रेडर। यानी क्योंकि जितने भी उसमें जो कैपिटल लगेगी, जितना पैसा लगेगा, वो सब कौन लगा रहा है, वही पर्सन लगा रहा है, इंडिविजुअल। तो वो बिज़नेस का नाम क्या बन जाता है, सोल ट्रेड। यानी सोल ट्रेड मतलब कि बिज़नेस सोल एक व्यक्ति अपना स्टार्ट कर रहा है और उसको करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर। तो जितने भी इसके प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं वो सब कौन वहन करता है, वही पर्सन जिसने वो बिज़नेस को स्टार्ट किया था। बिकॉज इसमें उसकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितने प्रॉफिट्स होंगे वो भी उसी के हैं और जितने लॉसेज होंगे वो भी उसी के होंगे। तो अब इसमें आता है कि आप एक डेफिनेशन लर्न करेंगे। जब भी आप याद रखना बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक आप करेंगे उसका मीनिंग के साथ साथ एक डेफिनेशन ज़रूर लर्न करनी है। जैसे मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग तो क्लियर हो गया ऊपर से, तो उसके साथ एक डेफिनेशन लर्न करनी है। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन ने दिया हुआ है और सेकेंड है अकॉर्डिंग टू जेम्स। तो जो आपको लर्न करने में इजी लगे आप वो वाली लर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड वाली बता देती हूँ। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ऑन बाय वन पर्सन। कि इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, एक पर्सन खुद अकेला है, उसने खुद अपने बिजनेस के रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस, उसी के प्रॉफिट हैं, उसी के लॉसेज हैं। तो एक ही इनफॉर्मल टाइप का बिजनेस होता है जो कि एक पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो क्या फीचर्स होती हैं इसकी, फर्स्ट इंडिविजुअल ओनरशिप कि इसको चलाने वाले व्यक्ति कितने होते हैं, एक होता है। सोल मैनेजमेंट, एक ही पर्सन है, उसी की अपनी मैनेजमेंट है। नो नीड ऑफ एनी अदर पर्सन टू इसके अंदर वो क्या करें, कोई भी पार्टिसिपेट करें किस चीज़ में, बस सारे डिसीजन उसी पर्सन के होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब जो भी लाइबिलिटी क्या होती है, एक तरह के ऐसी मतलब कि लॉसेस वगैरह भी हो सकते हैं। कोई इन केस कोई हैवी लॉस हो जाए तो वो उसको अकेले को वहन करना पड़ेगा, कोई और उसको, क्योंकि पार्टनरशिप होगी अगर, तो अगर एक पर्सन को लॉस हो गया एक बिज़नेस में तो वो दूसरा भी उसके साथ, क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो आपस में एक दूसरे में बांट के उस चीज़ को करते हैं। बट इन सोल ट्रेड द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड। यानी कि उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, इसमें बिजनेस को सिलेक्ट करने की पूरी फ्रीडम होती है, किसी भी तरह के कोई भी बिजनेस
को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पूरी फ्रीडम रहती है, किसके अंदर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ये तो इसकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसको आप क्या बोलते हैं, इसके फीचर्स भी बोल सकते हैं। इसमें और भी पॉइंट्स हैं फीचर्स के बाद, और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका जो 5th पॉइंट है, इसके फीचर का ही पॉइंट है सीक्रेसी, कि इसमें सीक्रेसी बहुत रहता है। अनदर स्पेशलिटी ऑफ सोल ट्रेड एक ये है कि इसमें सीक्रेसी रहती है, बिकॉज एक ही पर्सन है, प्रॉफिट लॉस उसी के हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के हैं, तो इसमें सीक्रेसी रहती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, किसी भी सेपरेट लीगल एंटिटी की ज़रूरत नहीं है बिजनेस की, क्योंकि एक ही पर्सन है। अनडिवाइडेड रिस्क, इसमें रिस्क जो है वो अनडिवाइडेड हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉसेज हैं ऑल आर रिलेटेड टू द सोल ट्रेड, सो वो किसके हुए, सारे ऑनर के हुए, उसी पर्सन के। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये कुछ ही टाइप के बिजनेस होते हैं जहाँ पे सुटेबल है, अगर जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज कैपिटल की नीड होती है, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं होता। वहाँ पे आपको मस्ट भी आपको पार्टनरशिप करनी पड़ती है, तब आप बिज़नेस को चला पाते हो। मान लो किसी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक व्यक्ति कहाँ से लगाएगा, कितना लोन ले सकता है, नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती है, पार्टनरशिप की। तो ये सिर्फ कुछ टाइप ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी चल सकती है। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट मेरिट इज़ क्विक डिसीजन, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही पर्सन है, किसी की राय नहीं लेनी, कुछ नहीं, तो इसमें डिसीजंस कैसे होते हैं, क्विक कहते हैं। अ सोल ट्रेडर रन्स द एंटायर ट्रेड सिंगल हैंडली, सो नो नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी, तो ही बेनिफिट हिज बिजनेस बाय टेकिंग क्विक डिसीजंस। सेकेंड वन इज़ बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, इसमें किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है हमें, सीक्रेसी का। डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, पर्सन को खुद से ही मोटिवेट होना होता है, तो इसमें डायरेक्ट मोटिवेशन है कि नहीं मेरा बिजनेस है, मैंने इतना पैसा लगाया है, तो भी मुझे इसके अंदर खूब काम करना है और मुझे प्रॉफिट्स लेने हैं, तो डायरेक्ट मोटिवेशन है। पर्सनल कंट्रोल, एक ही पर्सन है तो उसका अपना पर्सनल कंट्रोल रहता है अपने बिजनेस के ऊपर। ईजी फॉर्मेशन, इसको चलाना बहुत ईजी है, क्योंकि इस बिज़नेस को अब एक पर्सन है, जब उसने खुद से अपने बिज़नेस को चलाना है, तो नो नीड ऑफ डिस्कस विद अदर पर्सन, तो इसमें वो क्या है, क्विक फॉर्मेशन कर लेता है, इजीली फॉर्मेशन कर लेता है इस बिज़नेस की। बट हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन इज़ लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, इसमें जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो कैसा होता है, लिमिटेड, क्योंकि बिजनेसमैन है वो पर्सन खुद अकेला है, सोल ट्रेडर है, तो वो अपने बिज़नेस को ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकता। तो सोल ट्रेड के लिए उसके जो सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनलिमिटेड। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अगर तो वो चला पाया तो बिज़नेस को इन फ्यूचर रन कर पाएगा, अदरवाइज देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस अनसर्टिनिटी इन रनिंग अ सोल ट्रेड इफ बिकॉज सम सर्कमस्टांसेस ऑफ इलनेस, अगर मान लो बिजनेसमैन जो है, जो अपने बिज़नेस को चला रहा है, अगर वो इल है, बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो अपने बिज़नेस को रन नहीं कर पाएगा। सो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होता है इसका। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको फीचर्स में बताई है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, नॉट मेरिट, क्योंकि जितने भी खर्चे हैं, अगर एक्सेस में कोई रिस्क आ जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो वो सारा उस व्यक्ति को अकेले ही वहन करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज़ अनबैलेंस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है वो कैसी होती है, अनबैलेंस्ड होती है इसमें। तो अनबैलेंस मैनेजमेंट बिहाइंड ये है कि इन द सोल ट्रेड ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय द ट्रेडर हिमसेल्फ एंड जनरली नो सिंगल इंडिविजुअल कैन बी कैपेबल टू परफॉर्म ऑल दोज एक्टिविटीज़, यानी कि एक पर्सन सक्सेसफुली इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। सो हेयर यहाँ पे क्या रहता है, अनबैलेंस मैनेजमेंट। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। थैंक यू।